देख रहे हो मक्का के चारों तरफ आग लगा दी गई है। तुम्हारी पूजा की हमने और इस्लाम कबूल नहीं किया। मेहदी अपनी लश्कार के साथ आ रहा है, अब हमारी खैर नहीं। हजरत इमाम मेहदी आखिर कौन है जिसके नाम सुनकर आज भी कुफ्र लरस जाता है। जब वो मैदान जंग में उतरता है तो कुफ्र में खौफ का माहौल होता है। आखिर कौन है? जब वो आएगा तो जुल्म का इख्तिताम होगा। जब दुनिया में जुल्म उरूज पर होगा, तब आएगा हजरत इमाम मेहदी। दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है। खामोशी, एक ऐसी खामोशी जिसमें जमीन की आह सुनाई देती है। जरा रुक कर सोचें, जब जुल्म मामूल बन जाए और सच बोलना जुर्म हो जाए, जब कमजोर पामाल हों और हर दिल खौफ से कांप रहा हो, तो क्या अल्लाह अपनी जमीन को यूं ही छोड़ देगा? ये सवाल आज का नहीं, ये सवाल सदियों पुराना है। ये सवाल उस वक्त भी पूछा गया था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नाम बताया था, मेहदी। ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई ख्वाब की ताबीर नहीं, ये वादा है, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा। तसव्वुर कीजिए, मक्का की वही मुकद्दस रातें, खाना काबा, तवाफ करती हुई आंखें, और अचानक एक ऐसा शख्स जो खुद छुपना चाहता है मगर जिसे पहचान लिया जाता है। वो ऐलान नहीं करता, वो नारा नहीं लगाता, वो इक़्तिदार का तलबगार नहीं होता, बल्कि लोग उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। कांपते हाथों से उसके हाथ पर बैत होती है। ये बैत इक़्तिदार की नहीं, ये जिम्मेदारी की बैत है। ये लम्हा तारीख में एक नया मोड़ है। मदीना की फ़ज़ा खामोश है, मगर ये आम खामोशी नहीं। ये वो शहर है जहाँ वही नाजिल होती है और जहाँ हर कदम तारीख बन जाता है। एक सादा मजलिस है, मगर मौजू सादा नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, निगाहों में उम्मत की फिक्र है। ये वो लम्हा है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकबिल की बात करते हैं। आवाज़ पुरसुकून है, मगर अल्फाज दिलों को हिला देते हैं। दुनिया ख़त्म नहीं होगी जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स जाहिर न हो। मजलिस में खामोशी छा जाती है। उसका नाम मेरे नाम जैसा होगा और वो ज़मीन को अदल से भर देगा। ये कोई आम हुक्मरान नहीं होगा, ये अल्लाह की तरफ से मदद याफ्ता होगा। अगर दुनिया की उम्र का एक दिन भी बाकी रह जाए तो अल्लाह उस दिन को तवील कर देगा। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम समझ जाते हैं, ये वक्त का नहीं, अल्लाह के हुक्म का मामला है। ये बात मजलिस में ख़त्म हो जाती है, मगर तारीख में जिंदा रहती है, और सदियों बाद भी यही अल्फाज उम्मत के दिलों में गूंजते रहते हैं। वक्त रखता नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस ख़त्म हो चुकी है, मगर अल्फाज जिंदा हैं। साल नहीं, सदियां गुजरती हैं, हुकूमतें बनती हैं, मिटती हैं, लेकिन एक सवाल हर दौर में जिंदा रहता है, क्या वो वक्त करीब आ रहा है जिसका जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था? फितने बढ़ते हैं और उम्मत बिखरने लगती है। उलमा आगे आते हैं, शोर नहीं मचाते। वो अहादीस जमा करते हैं, अल्फाज तोलते हैं और उम्मत को खबरदार करते हैं। मेहदी अलैहिस्सलाम कोई नबी नहीं होंगे, वो उम्मत में से एक सालेह इंसान होंगे। ये बात बहुत अहम थी ताकि उम्मत धोखे में न पड़े। वो अहले बैत में से होंगे, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद से। ये नसब फ़ख्र के लिए नहीं, जिम्मेदारी की निशानी है। और याद रखो, जो खुद दावा करे वो मेहदी नहीं होगा। ये अल्फाज उम्मत के लिए हिफाजत थे, सनसनी नहीं, क्योंकि असल मेहदी क़यादत से भागेगा, इक़्तिदार से नहीं। अल्लाह एक ही रात में उसकी इस्लाह फरमा देगा। ये सुनकर दिल कांप उठते हैं, क्योंकि ये अल्लाह का इंतखाब होता है। सदियों बाद भी ये बात जिंदा है और उम्मत इंतज़ार में है। इंतज़ार ऐलान का नहीं, अंदरूनी तैयारी का है। अब मंजर मदीना से हटकर मक्का की तरफ बढ़ता है। वही मक्का जहां हर पत्थर गवाह है और हर रात दुआ से भरी होती है। ये फितनों का ज़माना है, अदल कमज़ोर और जुल्म ताकतवर हो चुका है। इसी हुजूम में एक शख्स है जो खुद को छुपाए रखता है। वो न खुतबा देता है, न लोगों को बुलाता है, लेकिन उसके अमल बोलते हैं और उसकी खामोशी पहचान बन जाती है। ये शख्स आम नहीं, उसके फैसलों में अदल है। लोग एक दूसरे को देखते हैं, दिलों में एक ही ख्याल, कहीं ये वही तो नहीं? वो शख्स ये सब महसूस कर लेता है और दिल में खौफ उतर आता है। ए अल्लाह,
ये बोझ मुझसे न उठ सकेगा। वो मक्का छोड़ने का इरादा करता है, जिम्मेदारी से भागने के लिए, लेकिन तकदीर उसके कदम रोक लेती है। इसी रात खाना काबा के साए लंबे हो जाते हैं, लोग उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। दिल फैसला कर चुके हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप ही हमारे रहनुमा हैं। वो इनकार करता है, पीछे हटता है, आंखों में खौफ है, लेकिन बैत हो जाती है। रुकन और मकाम इब्राहीम के दरमियान ये इख्तदार की बैत नहीं, ये अमानत की बैत है। और मक्का की उस खामोश रात में तारीख ने एक नया मोड़ ले लिया। मक्का की वो रात ख़त्म नहीं हुई थी कि खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। शाम की सरजमीन पर एक ताकत कांप उठी, इस बैत को ख़त्म कर दो वरना ये आग फैल जाएगी। एक लश्कर तैयार होता है, मकसद वाज़े है, मक्का की तरफ पेशकदमी। ये खबर मक्का पहुंचती है और दिलों में खौफ उतर आता है। हम इस लश्कर का मुकाबला कैसे करेंगे? वो शख्स जिस पर बैत हुई थी खामोश रहता है। ये मामला अल्लाह के सुपुर्द है। न जंग का ऐलान, न नफरत का नारा। लश्कर मदीना और मक्का के दरमियान पहुंचता है। जमीन खामोश है, आसमान साकित है, और फिर अचानक जमीन हरकत करती है। ये क्या हो रहा है? लश्कर जमीन में धंसा दिया जाता है। न तलवार चली, न तीर चला। ये अल्लाह का फैसला था। खबर तेजी से फैलती है और दुनिया चूंक उठती है। ये वही निशानी है जिसका जिक्र अहादीस में आया था। लोग समझ जाते हैं ये इंसान अल्लाह की हिफाजत में है, और इसी लम्हे तारीख की रफ्तार बदल जाती है। मक्का की फजा में अभी रात बाकी थी, मगर खतरे की आहट साफ सुनाई दे रही थी। बैत की खबर दीवारों से टकराकर दूर तक जा चुकी थी, और अब एक ताकत ने फैसला कर लिया था। शाम के हुक्मरान के दरबार में आवाज गूंजती है, ये शख्स खतरा बन चुका है, इसे खत्म किए बगैर सुकून मुमकिन नहीं। हुक्म जारी होता है, एक लश्कर तैयार किया जाता है। ये लश्कर ताकतवर है, मुनज़्ज़म है, और जुल्म पर यकीन रखता है। दूसरी तरफ मक्का में न कोई फौज है, न कोई तैयारी, सिर्फ दुआ है और यकीन। अगर ये अल्लाह का फैसला है तो कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। वो शख्स जिस पर बैत हुई थी खामोश है। हम जुल्म से नहीं, अल्लाह से मदद मांगते हैं। लश्कर मक्का की तरफ बढ़ता है, रेत उनके कदमों के नीचे दबती है, और फिर वो मकाम आता है जिसे बैदा कहा जाता है। यहाँ न मक्का है न मदीना, यहाँ सिर्फ अल्लाह का फैसला है। अचानक जमीन कांपती है। जमीन हिल क्यों रही है? कांपना चीख में बदल जाता है। जमीन खिलती है और लश्कर को निगल लेती है। कोई तलवार नहीं चलती, कोई तीर नहीं उड़ता। ये जंग नहीं थी, ये फैसला था। वो लश्कर जो मक्का मिटाने आया था खुद मिट गया। ये खबर फैलती है और दिल दहल जाते हैं। ये वही है जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और लोग समझ जाते हैं ये इंसान अकेला नहीं, इसके साथ अल्लाह है। जमीन बैदा खामोश हो चुकी थी, मगर आसमान का पैगाम अभी बाकी था। इसी लम्हे फितना अपनी आखिरी शक्ल इख्तियार करता है। जमीन जुल्म से भर जाएगी और वो उसे अदल से भर देगा। तब आएगा हजरत इमाम मेहदी।